कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन। जंजाल तो कहते महाराज का करें, हम तो जंजाल में फंसे हैं, निकलें कैसे? भैया फंसे कैसे थे? एक कहावत है, फंसे कैसे थे? बस उसे उल्टो चलना है, जैसे फंसे थे वो उसे वापस आओ। जैसे जैसे आप फंसाते गए हो, बनाते गए, उनसे कहो छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ। जिस दिन तुम्हारे सारे जाल छूट जाएंगे, तुम्हारा जंजाल भी छूट जाएगा। वही जाल और जंजाल में फंसा हुआ है संसारी आत्मा, यही है। लो आपने कुचाल के चक्र पर और रख दी, माटी कह रही है वैसे ही तो घूम रहे हम, और ऊपर से किसकी चाल पर रख दिया तुमने? बुरी आदतों की। कुचाल से कई मतलब हो सकते हैं। बुरी आदत है, बुरी सोच है, बुरे कार्य है, गलत मार्ग पर जाना है, विष्णुओं के मार्ग पर जाना है, राग देश की कथा में लगना है, कसाय करना है, एक दूसरे के अहित करने के परिणाम करना है। ये सारे के सारे क्या है? कुचाल ही तो है। बिल्कुल अपनी चाल अच्छी हो तो फिर बाद में दूसरा आदमी कहता है जो आदमी बड़ा अच्छा है, और व्यक्ति की सोच अच्छी हो तो बड़ा भैया देखने में सुंदर है पर चाल चलन अच्छो, ऐसे ही कहते हैं ना बंदिल का, इसका थोड़ा सा चाल चलन अच्छा नहीं, इसी का नाम कुचाल है। अगर हमारा चाल चलन अच्छा है तो आपकी चाल भी अच्छी हो जाती है। वही है, माटी कह रही है और माथा घूम रहा है, अब तो मुझे इससे उतार दो, इससे क्या कर दो? उतार दो। फिर से उत्तर के रूप में माटी को समझाती हुई शिल्पी की मुद्रा। अब माटी ने जब ऐसा कहा तो उसको समझाती हुई माटी की क्या? शिल्पी की मुद्रा बताता है क्या है? चक्र अनेक विध हुआ करते हैं। चक्र एक ही नहीं है, चक्र अनेक प्रकार के, विध का अर्थ अनेक प्रकार के हुआ करते हैं। संसार का चक्र वह है जो राग देश आदि वैभाविक अध्यवसान का कारण है। संसार का चक्र क्या है? जो राग देश और आदि वैभाविक अर्थात स्वाभाविक, राग देश स्वाभाविक नहीं है, कसाय करना स्वभाव नहीं है, किसी के मोह माया जाल को जोड़ना ये स्वभाव नहीं है। किसी ने पूछा महाराज ये बताओ जीवन जीने के लिए अच्छा घर बनाना हमारा स्वभाव हो चाहिए? बिल्कुल नहीं। ये बताओ तुम्हारे आज बना के जाओगे तुम वो घर में हमेशा रहोगे कि कुछ दिन रहोगे? एक व्यक्ति आया, बहुत अच्छा, भोपाल में था, मैं समझदार आदमी। उसने कहा कि महाराज देखो 20-25 साल पिताजी के घर पे आराम से रहे, है ना, उन्होंने पाला पोसा, पढ़ाई लिखाया, नौकरी की अच्छी, और अच्छी सर्विस की उसने। और सर्विस करने के बाद वो कहता है महाराज 35-40 साल हमारे किस में निकल गए? सर्विस में। तो कितने को हो गए हम? 60-62 साल के हम हो गए हैं। अब मैंने बड़ा सोचा और समझा कि अगर हम घर बनाते हैं अब तो कितने दिन रहेंगे? कितने दिन रहेंगे बताओ? और उसको बनाने में 2-5 साल लग जाएंगे। कितने लग जाएंगे? 5 साल मान के चलो, अगर हमने अच्छे से बनाया। और आज के समय में अगर कुछ करे तो ठीक है, आरसीसी के ज़माने में साल में भी तैयार हो सकता, 2-5 साल लग जाएंगे। फिर मैंने सोचा अगर मैं 5,000 रुपया महीने के किराए से मकान लेता हूँ, या अच्छे से मान लो अच्छा सा लिया तो 10,000 रुपया महीना लगेगा, है ना,
कितना खर्च होगा मेरा 20-25 साल में? मैंने कहा भाई तुमने अच्छा हिसाब तो लगाया है, ये सल है। और उसके बाद हमने तो किसी दूसरों का ठेका लेके तो रखा नहीं है, सब अपने अपने कर्म, बेटा अपना जाने। मैंने कहा अगर ऐसे लोग मुनि बन जाएं तो बहुत अच्छा रहे। आज क्या हो रहा है, व्यक्ति अपने लिए बनाता है, अपने लिए जीने की सोचता है, किसके बारे में सोचता है? काश अगर जीवन के सिद्धांत को तुम अपने इस रूप में चरितार्थ हम करें। हम लोग सोचते अरे भैया इसमें क्या होगा, अरे निकल गया, बेटी को पुण्य, बेटी के पुण्य पे छोड़ दो, तुम मुझके पुण्य दाता नहीं हो। हम सोच लेते अगर हम नहीं करेंगे तो बेटा को क्या होगा। इसके पहले वो बेटा किसी का था, उससे तुमने क्या किया था, वो तो आज तुम्हारे भाव में बन गया। हम क्या बनते हैं, कर्ता बन करके जीना सोच लेते। व्यक्ति अगर अपने कर्तव्य परायण होकर के जीवन जीना सीखे तो कभी भी मोह माया के जाल में नहीं फंस सकता। उसके बारे में जब मैंने सोचा, वाह यार तुम्हारे इतने अच्छे बढ़िया सर्विस, और उसको ऐसा नहीं, जब अच्छे सरकारी बंगला मिलता है, नंबर 1 का ऑफिसर है, A क्लास का ऑफिसर है, और उसकी इतनी अच्छी सोच। कई लोग तो सोचते कि यार मैं अपना स्टैंड बनाऊं, अच्छा बंगला नहीं हो तो लोग क्या सोचेंगे। उसकी सोच थोड़ी दूसरी है, किसके लिए करना है। बेटा है, बेटा भी पढ़ लिख करके अच्छा बन गया, बढ़िया इंजीनियर है, उसको लाखों रुपया मिल रहे हैं, अब मैं उसको क्यों बनाऊं, वो अपना बनाएगा। बेटी है थी, उसकी शादी विवाह कर दी, वो अपने घर की है, वो अपने घर में आनंद है, अब मैं उसके लिए क्या दिखाऊं। अरे रहना है, जब आएंगे तो अपना घर है, आ जाओ, पैसे देते किराएदार को आराम से समय पे दे देता हूँ, अच्छा आराम से रहता हूँ। जिस दिन कहेगा कि चलो हो गया समय, चलो, कोई चिंता नहीं, क्या गया, जिसका है उसकी माया वो जाने, अपनी माया मैं जानूं। मैंने कहा वास्तव में अगर सभी लोग ऐसे सोचने लगे ना तो ज्ञानी बन करके ऐसे ही मुनि बनते हैं, ऐसे ही विचारधारा वाले होते हैं। तो सही बनिया है वो ही माना जाएगा, जो जोड़ के रखे वो बनिया नहीं होता। जो बढ़िया विचार सोचने वाला हो, सोच के भविष्य की चिंता करने वाला होता है। हम भविष्य में क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, किस प्रकार की हमारी विधाएं होती हैं। आज हमारी विधाएं ज़्यादा जोड़ने की ज़्यादा हैं, संग्रह की ज़्यादा। अरे मिल रहा हो सच तो अच्छा रहेगा यार, प्रॉपर्टी बढ़ाओ। बाद में पता चलता प्रॉपर्टी ना तुम्हारी रही, किसकी हो गई, दुनिया की है। जग को दे दी जग की निधियां, तुम्हारी थी कब, है ना। जो जहां की थी, इस जहां का इस जहां पर, सब जहां पर धरा रह जाएगा। सोच लो साथ में क्या जाएगा, बस अच्छे विचार हैं, अच्छा आचार है, अच्छा विचारों के साथ अगर हमारा जीवन जिया हो, वही है सही। हमारी चाल अच्छी हो जाए बस। शिल्पी की मुद्रा में कहा, चक्र एक नहीं अनेक विध हुआ करते हैं। संसार का चक्र वह है जो राग देश आदि वैभाविक, कौन है, संसार का चक्र वह है जो राग देश आदि वैभाविक अध्यवसान का कारण, अध्यवसान अर्थात सोच, ज्ञान, विचार, उपयोग, ये इसका नाम अध्यवसान है ना। चक्री का चक्र वह है जो भौतिक जीवन के अवसान का कारण है। बहुत वही चक्री का चक्र वही है, ये सांसारिक भौतिक जीवन के अवसान का कारण है। परंतु अब आगे आता है, परंतु कुलाल चक्र यह वह शान है। कुलाल चक्र, अब देखो जो जो घूम रहा है, जिस पर माटी रख करके घुमाई जा रहा है, उसका नाम है कुलाल। कुम्हार का जो चक्का होता है उसका नाम पड़ा है कुलाल। चक्र वह जो है वह शान है,
जिस पर जीवन चढ़कर अनपन पहलुओं पर निखर आता है, पावन जीवन की अवसान का कारण है। देखिए, एक माटी, बिगड़ी हुई माटी है, जब वो चक्का पे उसको रखता है और रख करके अब उस माटी को क्या करेगा? एक माटी में कोई अभी आकार नहीं है, अच्छे अच्छे पहलू, जैसे हीरा की तराश भी उस सांड पर होती है, और जब तक हीरे को तराशा नहीं जाता तब तक उसकी चमक सामने नहीं आती। सामान से पत्थर सब निकलता है। आप पन्ना तरफ जाओ, हम लोगों ने देखा, वहाँ आए जब गए थे तो पन्ना में देखा, जब उससे पूछा कि आज क्या मिला, बताना कौन सा हीरा है, देखते हैं तो सामने से छोटा सा पत्थर दिख रहा है। खाला, ये हीरा है? बोले कि हाँ ये हीरा है। इसकी कीमत क्या होगी? बोले कि कम से कम जब इसका पहलू और सान पड़े तो कम से 5 से 10 लाख रुपया। कितने से पत्थर की? 5 से 10 लाख रुपये की कीमत वाला पत्थर है। तो हम कि तुम लोगों को रोज मिल जाते हैं ऐसे? बोले कि नहीं महाराज, ये पत्थर मुझे कम से कम 1 महीने के बाद मिला है। कितने महीने? 1 महीने तक रोज मिट्टी धोता हूँ, पत्थरों को छान छान करके ढेर लगाता हूँ। और आप लोग वहाँ जब देखते हैं तो यहाँ से लाइन से मजदूर बैठते हैं, जैसे अपन होते ना, तो पत्थरों को फिर जैसे आप लोग गेहूँ बीनते हो ना, एक एक उसमें से कंकर निकालते हो, ऐसे उन कंकरों में से भी एक एक करके भी आदमियों को पैसा सिर्फ उसी के देते हैं। और सामने वो खड़ा रहता, मॉनिटर कर लगाया हुआ है, टकटकी लगाए हैं, कछु इसको मिले धीरे से छुपा ना ले, मिल जाए तो। और पूरे के पूरे उसको इतना सा दाना भी मिलता तो वो दाना भी हजारों का होता है। बोले कि आज की मजदूरी तुम लोगों को हो गई 300 400 रुपये दिन के, 500 रुपये दिन के मजदूर सिर्फ यही काम कर रहे हैं, उनको 200-500 रुपया मिलता है। और उनको अगर एक छोटा सा भी दाना मिल गया तो आज का उनका काम हो गया। ऐसे ही बोले कि कई दिन तक कुछ नहीं मिलता महाराज, मजदूरी जाती है, देना पड़ती है, और कभी कभी एक दिन में 2-2 4-4 भी मिल जाते हैं। ऐसे ही होता है, दाना है, हीरा है, एक दिन माला माल तो दूसरे दिन कंगाल। ये है जीवन की पहलू। तो कुलाल चक्र जैसे सान पर हीरे को तराशते हैं तब उसकी कीमत बढ़ती है, वैसे ही कुलाल चक्र पर, यानी वह सान है, सान जिस पे तराशा जाता है उसका नाम सान, जिस पर जीवन चढ़कर अनपन पहलुओं से निखर आता है, उसके अनेक अनेक पहलू बना करके उसकी निखार आता है, पावन जीवन की अवसान का कारण है, तो उसका सान का कारण है। हाँ हाँ, तुम्हें जो चक्कर आ रहा है, शिल्पी किससे कह रहा है? माटी से। हाँ हाँ, तुम्हें जो चक्कर आ रहा है उसका कारण कुलाल चक्र नहीं, उसका कारण एक कुलाल चक्र नहीं, परंतु तुम्हारी दृष्टि का अपराध है। वह दृष्टि का अपराध है वह, क्योंकि पर्दी की ओर देखने से चेतन का पतन होता है और परम केंद्र की ओर देखने से चेतन का जतन होता है। देखिए आप, बहुत अच्छा कि पर्दी यानी बाहर की ओर देखोगे, जैसे बाहर की ओर दृष्टि देखोगे तो क्या होगा? पतन होगा। और अब परम केंद्र, अगर केंद्र बिंदु की ओर देखो, जहां चक्के की वो घूम रही है ना, केंद्र की आप कील को देखो, जिसका मेन कारण है, या केंद्र परम केंद्र को देखने से चेतन का जतन यानी संरक्षण होता है, सुरक्षा होती है। इसलिए परिधि को मत देखो, किसको देखो? परम केंद्र बिंदु को देखो, अपने आप को। बाहर देखोगे भटकोगे, और आत्मा की ओर देखोगे आपका जतन होगा,
जीव की रक्षा होगी, चेतन की रक्षा होगी। वही ये हो रहा है कि हम चेतन की रक्षा, पर्दे में भ्रमण होता है, जीवन यूं ही गुजर जाता है। पर्दे में बाहर बाहर घूमने वालों को यूं ही गुजर जाता है, केंद्र में रमण होता है, जीवन सुखी नजर आता है। हमें सुखी बनना है तो केंद्र बिंदु की ओर, केंद्र में रमण होता है, आत्म रमण की बात होती है, जो जीवन सुखी नजर आता है। और सुनो, एक साधारण सी बात है कि, है ना, कौन सी साधारण सी बात है कि चक्करदार पथ ही आखिर गगन चूमता। चक्करदार पथ ही आखिर गगन चूमता, अगम्य पर्वत शिखर पर पथिक को पहुंचाता, बाधा बिना बेशक। देखिए जितना है, अगर आप जैसे अपन शिखर जी जाते हैं, अगर आपसे सीधे सीधे रास्ता सीधे चढ़ा दे तो अरे भैया बहुत कठिन है, लेकिन थोड़ा सा घुमा घुमा के दे देते हैं, अरे से थोड़ा धीरे धीरे घूम घूम के। ऐसा आपके घरों की सीढ़ी अगर आपके घर बने और सीधी चढ़ा दे, अरे भैया शिखर जी के पहाड़ चढ़े आए, ऐसा कह देते हैं। और थोड़ी सी अगर आपके स्टेप ऐसे घूम घूम के जाते हैं, हाँ कोई ज़्यादा नहीं, आराम से रुक रुक करके बीच में थोड़ी दो सांस हो जाती हैं, स्टेप बन जाते हैं, तो वही कि चक्करदार पथ ही आकर गगन चूमता है, मंजिल तक पहुंचता है और अगम्य पर्वत शिखर तक पथिक को पहुंचाता है, बाधा बिना बेशक। आपको थोड़े घुमाव है, घुमाते घुमाते घूमते घूमते तुम्हारा क्या हो जाएगा, पथ मंजिल की ओर अवश्य हो जाएगा, मंजिल की ओर अवश्य बढ़ेगा। हमें उस अवश्य की मंजिल की ओर बढ़ना है तो घूम से मत डरो, घूम करके अपने लक्ष्य केंद्र बिंदु की ओर दृष्टि रखो। एक कहावत चले, रास्ता चलो साफ चाहे फेर हो, है ना। रास्ता हमें कैसा चलना चाहिए, साफ। कभी कभार शॉर्टकट के चक्कर में हम भटक जाते हैं। देखा कि देखो अभी हम लोग शिखर जी यात्रा से एक बार क्या हुआ, ऐसे यात्रा करते हुए लौट रहे थे, सतना की ओर आ रहा था। इलाहाबाद के बाद एक गांव के बाद निकले तो ये घाटी आई, छोटा छोटा घाट था। तो हम लोगों ने क्या देखा, नीचे हम लोग पर्वत जैसा ऊपर है, तो ऊपर गाड़ी दिख रही थी। फिर भाई ये तो देखो, ये सामने वहाँ पहुँचना है अपन को, यहाँ अपन खड़े हैं, रास्ता कितना घूम रहा है, पूरा चक्कर लगा रहा है पर्वत का। तो अपन ने सोचा, महाराज हम दोनों थे, ये लग जी छोटे लग जी, और एक काम करें, अब देखो गाड़ी वो आ रही है, अपन यहाँ से कोई शॉर्टकट होगा, सीधे चढ़ चलते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन।